सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू, शुक्रिया आप सबका जो आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। मैंने अपनी कहानी ख़त्म की थी कि मैं सऊदी से आके एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन गया। आज मैं बताऊंगा आपको कि 1 साल एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के बाद भी मैं सीडीपी कैसे बना और क्यों बना, इसके क्या रीज़न थे। अब मैं बन गया शेफ़, गया मैं होटल में, अब मुझे ऑफिस मिल गया, कुर्सी टेबल सब मिल गई। इतनी खुशी कि इतना बड़ा ऑफिस, मतलब जो मेरे दिमाग में होता था, जो मेरा सपना था कि यार कि मैं शेफ़ अपने आप को तभी मानूंगा जब मुझे ऑफिस मिल जाएगा। फाइनली ऑफिस मिल गया, क्योंकि इससे पहले तो मैं 2 रेस्टोरेंट ओपनिंग करा चुका था, मिलान कैफ़े और शारजा में, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हम शेफ़ हैं। लेकिन फाइनली 2009 में मैं शेफ़ बन गया। और होटल 45 रूम का, ग्रुप का होटल। देखो, जब बोलते हैं ना देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, मतलब ग्रुप का होटल, 45 रूम, सब कुछ था उसके अंदर, एक बड़ा ऑफिस। और हमारा किचन है ना ऐसा लंबा था, एक तरफ इंडियन तंदूर चाइनीज़, दूसरी तरफ हलवाई पेंट्री और शेफ़ ऑफिस, ऐसा मस्त सेटअप था। बन गया शेफ़। बनने के बाद बहुत चैलेंज, मतलब हर चीज़ मुझे सीखनी थी। काम करना तो आता था, काम करवाना भी आता था, लेकिन और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो तुम्हें सीखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि तुम शेफ़ बन गए तो बस गंगा पार हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो मुझे जो चैलेंज था, मेरे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो थी फूड कॉस्टिंग, और जो सुबह हमारी मीटिंग होती है उसको अटेंड करना, और सॉफ्टवेयर में जो एंट्री मारते हैं ना सामान की, जो आज हमने क्या लिया, क्या हमको लेना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए सीखना। उसको IDX बोलते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम है। तो वो उस टाइम चलता था सबसे ज़्यादा। लोग यही पूछते थे तुमसे, IDX आता है? तुमने क्या बोलना है? नहीं आता है, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है, कभी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। कोई बात नहीं, हमें तो सीखना था ना। जब शेफ़ बन गए थे तो जब आपको पढ़ा लिखा ही शेफ़ चाहिए, जो कंप्यूटर वाला चाहिए, तो हम वो बनेंगे। तुम्हें काम कितना आता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस तुम चेयर पे बैठ के एंट्री मार रहे हो तो लगता है कि यार ये बहुत बड़ा शेफ़ है। और मैंने बाद में देखा एंट्री मारने में कुछ भी नहीं है, 3 बार इंटर मारना है बस। फिर इतना आसान लगने लगी ये चीज़, मतलब यार इसमें है क्या, एंट्री तो मारना है 3 बार। लेकिन आपको जब नहीं आता है तो आपको मुश्किल होती है। अब फूड कॉस्ट में क्या सीखना था, जैसे हमको कहाँ से कितने पैसे मिलते हैं। जैसे आप एक फ्रूट बास्केट देते हो रूम में, उससे आपको कितनी कॉस्टिंग मिलती है। एक लस्सी जो स्टाफ पीता है या चाय, उससे कितनी कॉस्टिंग मिलती है। तो वो पैसे क्या है, तुमने लड़के लेना पड़ता है। कई लोग क्या है, तुम्हें चाय के 5 रुपये दे देते हैं NC के, नॉट चार्जेबल, क्योटी को NC बोलते हैं होटल में। उसका चार्ज नहीं होता, मतलब जो स्टाफ ने पिया, मेरा कोई दोस्त आ गया कहीं से कुछ, उसको बोलते हैं। अब 5 रुपये में कौन सी चाय बनती है, मेरे ये चीज़ समझ नहीं आती थी। 10 रुपये में भी चाय नहीं बनती, अगर एक चाय बनाई तो पूरा दूध का पैकेट ख़राब होता है। तो ये पैसे ना आपको लड़के लेना पड़ते हैं GM से कि नहीं सर ये हमारे पैसे कम है, आप हमें बढ़ा दो। तो हमने इन चीज़ों पे काम किया, सीखे कुछ। उसके बाद क्या था, मीटिंग। सुबह जो मॉर्निंग मीटिंग होती है ग्रुप के होटल में, डेली मीटिंग होती है, और हमारी मीटिंग का टाइम था 10 बजे। अगर 10 बजे मीटिंग का टाइम है तो जाहिर सी बात है आपको होटल पहले जाना है। तो मैं तो 9 बजे होटल पहुंच जाता था, क्योंकि तुमने तैयारी करनी रहती है मीटिंग के लिए। अगर डेली मीटिंग में जाओगे, चुपचाप बैठ के सुन के चले आओगे, तो भी GM को लगेगा यार ये तो कुछ कर नहीं रहा है। तो कुछ ना कुछ तुम्हें बोलना रहता है, और वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कभी पूछ लेंगे, हाँ भाई फूड कॉस्ट क्या चल रहा है, तो तुम्हें थोड़ा मालूम होना चाहिए कि कल हमने इतने हज़ार की सेल की और इतने हज़ार का सामान किचन में लिया था। ये चीज़ें तुम्हें तैयार करनी पड़ती हैं। कमेंट कार्ड, कंप्लेन क्या है, इससे गेस्ट से बात की तो तुमने बोला हाँ सर कि कुछ नहीं था, उनको ये चीज़ समझ नहीं आई। तो ये चीज़ें होती हैं तुम्हें तैयार करने वाली। जब शेफ़ बनते हो ना तो इन पे तुम्हें फोकस होता है। तो चलने लगा, मीटिंग अटेंड करने लगे। सुमित ने मुझे थोड़ा समझा दिया था कि GM कुछ बोलेगा तो तुमने एक्सक्यूज नहीं देना कि नहीं सर ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसे नहीं करना है। बोलना ओके सर हो जाएगा, या फिर दोबारा ध्यान रखेंगे। तो मैंने ये चीज़ सीख ली थी कि हो जाएगा, या सर दोबारा ध्यान रखेंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे।
बहाने मारने का क्या फ़ायदा है? हमने तो वैसे ही बहाने मारना सीखे नहीं थे, लेकिन अपने सीनियर से क्या है, तुम बहाने नहीं मार सकते, क्योंकि वो यहाँ से गया है आगे। ये चीज़ आजकल के लोगों को नहीं पता है। उसमें भी कई लोग थे जो बहाने मारते थे, तो उनकी बहुत पिलाई होती थी, इतनी ठुकाई होती थी ना, जीएम बहुत हड़काता था। फिर जब मीटिंग से निकलते थे तो वो बोलते थे, यार तुम साले भैया लोगों को कुछ बोलता नहीं है जीएम, हमको इतना हड़काता है। तो हमने बोला, बेटा हम काम करते हैं, जब हम काम करेंगे तो हमको क्यों बोलेगा? हमें वो जो कुछ काम बताते हैं मीटिंग में वो हम कर देते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो हम जाके बता देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये काम नहीं हो पाया। तुम लोगों की कमी है, तुम बताते नहीं हो, जाके सुबह मीटिंग का इंतज़ार करते हो, इसलिए। और वहाँ जीएम थे विकास सूरी। विकास सूरी मतलब एक खतरनाक जीएम। मतलब मीटिंग वो 15 मिनट करते थे या 25-30 मिनट बस, लेकिन उस 30 मिनट में सारा स्टाफ कांप जाता था मतलब। और उनका मैं फेवरेट था। उसका रीज़न ये था कि वो जो जीएम थे ना, उनको मैनेजर या शेफ़ चाहिए था ना, वो फील्ड में भी रहे, मतलब किचन में भी रहे और रेंज पे भी खेल जाए। उन्हें काम करने वाले मैनेजर पसंद थे। तो इस वजह से मैं उनका फेवरेट था, क्योंकि मैं तो काम करता था, मुझे तो काम करना बहुत ही पसंद है। तो करने लगे काम, मैं उनका फेवरेट भी बन गया। किचन को मैंने बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लिया था। ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफ़ नहीं हुई थी जब मैं किचन में गया। क्या है, आप जब एक नए किचन में जाते हो ना, और किचन 8 साल से 10 साल से चल रहा है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तुम्हें, लेकिन मुझे उससे भी कम हुई, क्योंकि सुमित वहाँ था। तो मेरे बारे में सारे लोग जानते थे, वो बताता रहता था कि शेफ़ आलम है, ऐसा ख़तरनाक है। पहले से मैं लखनऊ में मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट था किचन के मामले में। आज मैं बहुत सुधर गया हूँ, लेकिन उस टाइम पे मतलब जो रूल बने थे उन्हें फॉलो कराने में। तो एक वहाँ लड़का था कौमी बन, जब मैं स्टोर में जा रहा था वो ऐसे ही किचन में डायलॉग मारा था किसी को कि बहुत आए बहुत गए। मैं समझ गया, क्योंकि मेरा तो बहुत ही चलता है दिमाग। कोई बात नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। 2 दिन बाद मैंने मीटिंग की अच्छे से, सबको बताया कि कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, कैसे करके घिस के यहाँ पहुँचा हूँ। और जो भी ये डायलॉग मारता ना, कहाँ बहुत आए बहुत देखे बहुत गए, तो यहाँ डायलॉग सिर्फ एक ही इंसान मारेगा, वो मैं ही इस किचन का हीरो हूँ, मैं ही विलन हूँ। तो दूसरा कोई ना हीरो बनने की कोशिश करे ना विलन बनने की कोशिश करे, स्मूथली काम करो। हम यहाँ सारे काम करने आए, ना तो हम लड़ाई लड़ने आए, ना पॉलिटिक्स करने आए। सिर्फ मुझे खुर्शीद आलम को काम से प्यार है बस। जो काम करेगा वो मेरे लिए हीरो है, जो जिससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा वो ही उस दिन का भी हीरो अलग है। तो मेरे लिए जो मेरी नज़रों में हीरो है, वो डायलॉग मारने वाला नहीं है, ना तो बड़े बाल रखने वाला हीरो है मेरे लिए। मुझे गुस्सा आता है जो लोग ऐसे बड़े बाल रखते हैं ना, दिन भर बाल ही संभालते रहते हैं। तो यार उतना काम में ध्यान दो, उतना अपने काम को संभालो और निखारो। मैं ये समझाता हूँ लोगों को कि भाई तुमने हीरो बालों से नहीं बनना, तुम फिल्म के हीरो नहीं हो, तुम रियल के हीरो हो, तो तुमने काम से हीरो बनना है। फिल्म के हीरो को ज़रूरत है बालों की, इसलिए वो रखते हैं, क्योंकि उनका काम है ये, उनको ज़रूरत है। तो तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर फोकस करो। मैं हमेशा मीटिंग में अपने स्टाफ को ये समझाता हूँ कि तुमने काम से आगे बढ़ोगे, ना कि बातों से। क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें सिखाई गई थी, तो हमारा काम है कि जो हमने अपने आप में लिया है, हमारे अंदर है, वो ही हम आगे डिलीवर करें, अच्छे से समझाएं अपने स्टाफ को। तो स्टाफ बहुत अच्छे से समझ गया, मतलब बहुत ही प्यारा स्टाफ था। आज भी सबके मुझे फ़ोन आते हैं। उसमें ज़्यादातर जो शेफ़ थे वो नई उम्र के थे। 3 शेफ़ थे जो मतलब थोड़े से हमसे बड़े थे एज में, वो भी आज सेटल हैं। एक सिंगापुर में, एक अफ्रीका में, जो 2 सीनियर थे, मतलब सभी अच्छे थे। तो बहुत अच्छे से किचन मैनेज हो गया, और सूरी साहब का ट्रांसफ़र होने लगा। कहाँ? बेंगलोर। नया होटल बनना था, तो उन्होंने बोला आलम तैयार हो जा, तू मेरे साथ चल, मुझे तू ही चाहिए। तो उन्होंने एचआर को बोला, एचआर वहाँ रोने लग गया कि नहीं सर ऐसे मत करो, अभी शेफ़ ने सारा किचन संभाल लिया, हमको टेंशन नहीं होती है स्टाफ ढूंढने की। क्योंकि मैं जितने दिन रहा कोई स्टाफ भागा नहीं, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो मेरी प्रॉब्लम है। तो उसने समझाया, सर को बोला नहीं सर ऐसा मत करो, हम आलम को मत ले जाओ, आलम ने बहुत अच्छे से किचन संभाल लिया है शेफ़ ने, तो आप किसी और को ले जाओ। तो जीएम सर मान गए, बोले चल रहने दे, मैं अकेला जाता हूँ। और यहाँ क्या है,
दूसरे जीएम सर आ गए। उनकी स्टाइल बिल्कुल उनसे अलग थी। उनको मैनेजर चाहिए था, शेफ़ चाहिए था ऑफिस में बैठने वाला, मतलब ऑफिस में बैठा रहे और काम स्मूथ चले। तो यार ये होटल का काम है, किचन का, फ्रंट ऑफिस का थोड़ी है। फ्रंट ऑफिस का काम अलग होता है। जो एफएमबी से बैकग्राउंड से होता है उसे एक्शन वाला चाहिए स्टाफ, जो फ्रंट ऑफिस के बैकग्राउंड से होता है उसे बैठने वाला स्टाफ चाहिए, क्योंकि वो ऐसे होते हैं। अब यहाँ बिल्कुल बाजी उल्टी। तो कोई बात नहीं, हमने तो काम करना था। अब क्या हुआ था, मैं थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर भी सीख गया था। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि मैं दूसरे के कंप्यूटर में कुछ करता तो कोई मुझे करने देता। तो मैंने अपना लैपटॉप ले लिया था सीखने के लिए, कि भाई मैंने सीखना है तो कुछ भी हो उसके लिए तो हमने सीखना ही है। तो मैं थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर सीखने लगा था, लेकिन वो नहीं था, डर लगता था। ऐसा लगता था कि ढूंढ ढूंढ के हम कीबोर्ड में मार रहे हैं, क्योंकि अपनी इंग्लिश ही इतनी हाई है। उसके बाद क्या हुआ, नए जीएम सर आ गए, फिर हमारा कार्ड भी छप गया, एग्जीक्यूटिव शेफ़ खुर्शीद आलम। तो जितनी खुशी शेफ़ बन के नहीं होती, जितनी खुशी कार्ड देख के हुई कि यार खुर्शीद आलम का कार्ड बन गया। यस, कार्ड में तुम्हारी वेबसाइट होती है, कंपनी का नंबर, सब कुछ होता है। तो वो खुशी बहुत बड़ी थी कार्ड छपने की, कि यार मेरा शेफ़ के नाम का कार्ड छप गया, मैं अब बना पक्का शेफ़। मैं अपना विजिटिंग कार्ड किसी को दे सकता हूँ कि आई एम शेफ़। ये सबसे बड़ी खुशी थी। सब अच्छा चल रहा था। फिर मेरी शादी तो लेट हो गई थी 4 साल, क्योंकि मेरी शादी होनी थी 2004 या 5 में। अब 2009 चल रहा था, अब 9 भी ख़त्म हो गया था, 10 आ गया था जनवरी। अब मम्मी मेरे पीछे पड़ी थी जैसे डंडा लेके कि शादी कर ले, कहाँ करेगा बता दे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैंने बोला है कि वहाँ करूँगा, तुम्हारी जहाँ मर्जी हो वहाँ करो। लेकिन मैं अपनी मम्मी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, मेरी मम्मी के दिल में ना थोड़ा सा डर था कि अगर हमने इसकी मंगनी कहीं कर दी, इंगेजमेंट, और इसने मना कर दिया तो हमारी बात ख़राब हो जाएगी। और मेरी मम्मी क्या है, जैसे सलमान खान का भी डायलॉग हुआ ना फेमस, कि मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी, तो मेरी मम्मी वो ही हैं। उन्होंने जो एक बार बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है, मतलब वो नहीं मिट सकती। सिर्फ इस डर की वजह से, इस डर की वजह से मेरी शादी अभी तक नहीं हुई थी। 2010 स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनको ये डर था अगर हमने इसकी मंगनी कर दी और इसने मना कर दिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने मम्मी को, भाई को समझाया। मैं बोला जहाँ मैंने शादी करनी है वहाँ तुमने करनी नहीं, उसके अलावा तुम जहाँ मर्जी करो मेरी शादी, मैं मना नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तब जाके उन्होंने मेरी मंगनी की। और काम यहाँ से अच्छा चल रहा था, मैं शेफ़ बन गया था, चीज़ें सीख ली थी, फूड कॉस्टिंग बनाना, ये वो। और अभी भी मेरे अंदर कमियाँ थी। कमी ये थी कि मैं अपने सीनियर की सुन सकता था, जीएम की, जो बोले जी सर हो जाएगा। गेस्ट जो बोलें, कि अगर किसी ने बोला खाना अच्छा नहीं तो बोला यस सर हम चेंज करेंगे, तो हो जाता था। लेकिन जो मेरे बराबर के लोग होते थे या कुछ जूनियर, उनकी बात मैं नहीं सुन पाता था। ये चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब जिसको खाने के बारे में पता नहीं है और वो बोलेगा ये खाना अच्छा नहीं है, तो मेरे आग लग जाती थी। मतलब लोग बोलते थे ना कि यार बहुत एग्रेसिव शेफ़ है ये, तो मैं हूँ एग्रेसिव इस चीज़ में। अगर आज जिसको खाने के बारे में पता नहीं है और वो बोलता है ना ये खाना अच्छा नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। जैसे हाउस कीपिंग मैनेजर या एचआर या कोई भी। अब क्या करें, इस चीज़ को मैंने कंट्रोल करना था। तो ऐसे कई किस्से हुए थे जो कई बार मुझे बहुत गुस्सा आया था। जैसे एक बार हम कैफेटेरिया में सारे मैनेजर खाना खा रहे थे, मैनेजर ज़्यादातर साथ में ही सब खाना खाते हैं। तो एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर था, वो ऐसे ही बात करने लगा, बोले यार उस होटल में ना बहुत अच्छा खाना मिलता है स्टाफ का। अब मैं इतना पागल, मैंने खाना उठा लिया उसके आगे से। मैं बोला ऐसा है, जब वहाँ खाना अच्छा मिलता है ना तो वहाँ जाके खा, यहाँ क्यों खा रहा है, मत खा यहाँ खाना, रख दे। ऐसा था मैं। तो इस चीज़ पे मुझे कंट्रोल करना था। इससे क्या होता है, जब आप ऐसे करते हो ना तो सारे लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन मेरी सोच भी अलग थी कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमसे बोलो या मत बोलो, सेम मैं अपने स्टाफ को बोलता था, लेकिन काम अच्छा करो। मैं जब भी मीटिंग करता था अपने स्टाफ को ये समझाता था कि मेरी बात दिल पे लो, बुरा मानो और काम अच्छा करो। जैसे अभी क्या होता है, लोग मीटिंग करते हैं ना तो बाद में बोलते हैं यार बुरा मत मानना, ये मैं बोलता हूँ हमेशा कि मेरी बात को बुरा मानो, दिल पे ले लो,
मुझसे बात मत करो, मेरे साथ फिल्म देखने मत जाओ, मेरे साथ खाना मत खाओ, बस सुबह में मुझे गुड मॉर्निंग बोलना है और काम अच्छा करो। बस काम अच्छा करोगे, आज से 1 साल बाद हमें याद करोगे। जब तक हमारे साथ हो हमें याद नहीं करोगे, क्योंकि हमें पता है हम तुम्हें टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए करते हैं। जैसे मास्टर है या फिर कोई भी आपका सीनियर है, वो अच्छा होता है जो आपको बोले, टोके, जो ख़राब देखे तो मना करे। सेम हम हैं। मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ, जिसने भी सरोवर में काम किया है लखनऊ में, सभी ऐसे हैं और सब कामयाब हैं। मतलब हम गलत चीज़ देख के ना रुकते नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते यार ये हमारा स्टाफ नहीं है या ये हमारा चीज़ नहीं है, नहीं, पूरा होटल हमारा है, पूरा होटल का स्टाफ हमारा है, क्योंकि हम सीनियर हैं। तो हम उसे रोकते हैं कि यार इधर नहीं थूकना, तम्बाकू क्यों खाई, क्या सारी चीज़ें हम मना करते हैं अगर हम गलत होते देखेंगे तो। सब ऐसे हैं हम। तो लोगों को क्या है, हम चुपते हैं, लोग सोचते हैं यार ये बहुत बोलते हैं या फिर बहुत स्टाइल दिखाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं दिखाते, ऐसे सिर्फ अपना काम करते हैं, सिर्फ काम से प्यार है हमें। अब मेरी शादी हुई जुलाई में, हमारे यहाँ जून जुलाई में ऐसे गर्मी में शादी होती है यूपी में। अब मैं पता है शादी में कितने दिन की छुट्टी आया था, सिर्फ 16 दिन की छुट्टी मुझे मिली थी। और कल मेरी बारात है, तो आज 2 बजे मैं घर पहुँचा हूँ। शादी हो गई, शादी के बाद घर वाले वहीं रह गए, मैं और बीवी दोनों वापस आ गए घर, क्योंकि छुट्टी इतनी मिली थी। जीएम ने बोला इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं देंगे, होटल वालों की ऐसी होती है लाइफ। सब कुछ होता है हमारे पास सिवाय टाइम के अलावा। काम बढ़िया चलने लगा, काम बढ़िया चलते चलते क्या हुआ, ज़िंदगी में फिर से तूफान आने वाला था। हमारे होटल में आ गया कॉर्पोरेट, ट्रेनिंग कॉर्पोरेट बोलते हैं ना, ट्रेनिंग देने के लिए आते रहते हैं ग्रुप के होटल में लोग। तो वो एक दिन ना चप्पल पहन के आ गए किचन में शाम को। अब मैं रेस्टोरेंट से वापस आ रहा था, अब मैंने देखा चप्पल और हाफ पैंट में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। मैंने बोला सर, जब आप चप्पल में आ रहे हो किचन में, तो आप दूसरों को क्या सिखाओगे? तो वो तो और भी नंगे पैर आ जाएंगे, क्योंकि किचन में क्या होता है ना, चप्पल पहन के अलाउ नहीं होता है आपको कोई भी किचन में। ना आप हाफ पैंट में आ सकते, ना बिना कैप के आ सकते, आपको कैप पहननी पड़ती है, तब आप किचन में एंटर हो सकते हैं। और ग्रुप का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैनेजर ना टोपी पहने, ना जूते पहने, ना पैंट पहने, हाफ पैंट में आके किचन में घुस गए। बोले मैं प्रसाद दे रहा था। तो मैंने बोला सर, प्रसाद ने आपसे बोला था कि मुझे अंदर किचन में जाके दो, आप लड़कों को बाहर बुला लेते। कोई बात नहीं। जैसे ही वो मुड़ा ना, पीछे मेरे 2 कप्तान खड़े थे सर्विस वाले, वो हंस दिए। अब उनके हंसने से ये चीज़ उसको बहुत ही बुरी लग गई। अब वो मेरे पास आ गया दोबारा, बोले मैं कॉर्पोरेट हूँ। मैं बोला सर मुझे पता है ये मेरा किचन है, मैं शेफ़ हूँ इस किचन का। वो मेरे से बहस करने लगा इंग्लिश में, बोले यू डोंट नो मी हु आई एम कॉर्पोरेट मैनेजर इन लॉर्ड्स ग्रुप। मैं बोला सर मैं भी बता दूं, आई एम एग्जीक्यूटिव शेफ इन रिवाइवल होटल, दिस प्रॉपर्टी, दिस इज़ माई प्रॉपर्टी। मैं भी इंग्लिश में पता नहीं अच्छी थी या बुरी थी बोलने लगा, दोनों बहस करने लगे। मैं बोला यू आर नॉट इंटर विदाउट माई परमिशन इन माई किचन, यू अंडरस्टैंड, इन स्लीपर हो। ऐसे हमारी बहस होने लगी। वो मुझे ऑफिस में ले गया, बहुत देर बहस हुई, उसके बाद वो शांत हो गया, कंप्रोमाइज़ हो गया। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, खाना खाते हैं साथ में, आप हमारे खाना खाओ, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। मैं बोला लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी सोचते रहते हैं। बोला नहीं चलो प्लीज़। तो मैं बोला चलो मैं बैठता हूँ साथ में, लेकिन खाना नहीं खाऊँगा, खाना तो मैं अपना ही खाता हूँ किचन में। मैं जाके रेस्टोरेंट में उनके साथ बैठ गया, उन्होंने खाना आना खाया, बात ख़त्म होगी। और अपनी कैसी स्टाइल है मेरी, और भी लोगों की होगी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी ऐसी, अगर मैंने एक बार जिससे बोल दिया लड़ाई लड़के या सॉरी मांग ली, तो वो लड़ाई ख़त्म है, मेरे दिल में भी नहीं रहती वो बात। मतलब खुन्नस नहीं है किसी से कि यार एक बार लड़ाई हो गई तो दिल में खुन्नस रख ली कि इसको छोड़ूंगा नहीं, उसे बहाने ढूंढूंगा उससे छेड़ने के या मारने के, ऐसा नहीं है। मेरे लिए वो बात ख़त्म थी, लेकिन उस बंदे के लिए वो बात ख़त्म नहीं थी। वो ढूंढता रहा मेरे पॉइंट, कुछ भी गलती कहीं मिल जाए। तो एक बार और मुझसे कुछ गलती हो गई, तो उसने क्या किया, वो पूरी रिपोर्ट बना के कॉर्पोरेट में भेज दी। फिर कॉर्पोरेट से कुछ मेल आया होगा एचआर को, लेकिन एचआर ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। उससे पता था ये तो चला जाएगा, हमने शेफ को नहीं छोड़ना है। मतलब सारे लोग प्यार करते थे, उन्हें मेरा काम पसंद था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वहाँ से एक दूसरा कॉर्पोरेट आ गया, मतलब जो सबसे ऊपर होते हैं ना, वो आए होटल में रहने। लेकिन विकास सूरी थे जब तक,
कोई होटल में इंटर नहीं हो सका, ना कोई कॉर्पोरेट हमें कुछ बोलता था, सिर्फ जीएम से मतलब था। लेकिन जब कॉर्पोरेट आए ना होटल में, तो मुझे एचआर ने बोला शेफ़ ऐसा है, आप ना आज ड्यूटी मत आना, आज वो कॉर्पोरेट मैनेजर आए ना तो आप कल लाना। ओहो, ये कल की बात मेरे फिर दिल में लग गई कि खुर्शीद आलम को यार बोला कल लाना। बताओ, मेरी कोई यहाँ 1 लाख सैलरी है, मैं सिर्फ 16,000 में शेफ़ था, इतनी टेंशन सर पे लिए। तो मुझे गुस्सा आ गया कि यार मैं जो भी कुछ करता हूँ होटल के लिए करता हूँ, होटल ही मेरी गर्लफ्रेंड है, होटल ही मेरी बीबी है। उसके बाद भी इसने मुझे बोला कि कल लाना। गुस्सा आ गया, गया। मैंने भाई को बोला यार, मैंने बोला मैंने नहीं करना है काम, मुझे ऐसा बोला। उसने बोला ठीक है। उसने एक शेफ़ हैं अमित शेफ़, उनका नंबर दिया मुझे, और मधुबन में शेफ़ थे, बता दूं नहीं तो लोग सोचेंगे कौन अमित शेफ़। मधुबन आनंद में जो शेफ़ थे वो अमित। मैंने फ़ोन किया, शेफ़ नमस्कार, ऐसे ऐसे मुझे जॉब चाहिए। बोले यार शेफ़ की तो वैकेंसी नहीं है, सीडीपी की वैकेंसी है सूरत में, द ग्रांड भगवती, सुना होगा नाम आपने, टीजीपी जिसको बोलते हैं, द ग्रांड भगवती, सूरत में बहुत बड़ा होटल। बोला लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है, बेकरी में है सीडीपी में, तुझे वहाँ सैलरी कम से कम 20-22 हज़ार मिल जाएगी। तो मैं बोला अच्छी बात है शेफ़, 16,000 में इतनी सर पे टेंशन नहीं हो, शेफ़ बना बैठा हूँ, और ऊपर से मुझको ऐसा बोल दिया, 1 साल हो गया मेरे को काम करते करते। तो बोले कोई बात नहीं, तू कल चला जा ट्रायल देने। और मैं तो दीवाना हूँ, कल ही पहुँच गया मैं। वहाँ पहुँचा, वहाँ मिला शेफ़ से, तो शेफ़ ने जो बेकरी के हमारे शू शेफ़ थे उनको भेजा, बोले तू जा मिल के आ, एक लड़का आया ऐसे। वो मिले, मेरा बायोडाटा देखा, फिर मुझे लेके गए, शेफ़ से मिलाया। शेफ़ ने बोला चल ट्रायल दे दे। मैंने ट्रायल दे दिया, और मेरी जो ट्रायल देख के शेफ़ खुश हुआ है, मज़ा आ गया। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में, उसके बाद क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताऊँगा अगली स्टोरी में। तब तक के लिए